15 अगस्त 2021 को पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था। जैसे कब्जा हो जाता है तो वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौका पाते ही देश से भाग जाते हैं। जितने भी वहां पर पूरे अफगानिस्तान के एयरपोर्ट थे, एयरबेस थे, सबको बंद कर दिया जाता है ताकि ना तो कोई वहां पर कोई हवाई जहाज आ सके और ना वहां से कोई हवाई जहाज जा सके। इसलिए तालिबानों ने सिर्फ एक ही आदेश दे दिया था, एक ही बात कह दी थी कि यहां से सिर्फ वही हवाई जहाज उड़ सकते हैं, या तो वो मिलिट्री का होना चाहिए या फिर जिसको परमिशन होगी वो उड़ना चाहिए। लेकिन लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। लोग भी डरने लगे थे कि तालिबानी कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि वो पहली सरकार का जो समर्थन कर रहे थे। इसलिए अब एक अमेरिका का हवाई जहाज होता है जो काबुल के एयरपोर्ट पर टिका हुआ था, वहां से वो टेक ऑफ होने वाला था, यानी कि उड़ने वाला था। और जैसे वो हवाई जहाज उड़ने वाला था तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है। अफगानिस्तानियों ने उस हवाई जहाज को चारों तरफ से घेर लिया, जबकि उसमें बैठने की कोई अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग उस पर बैठ जाते हैं, यानी कि उसके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो आप देख रहे होंगे चलते हुए, उससे आपको भी ये एहसास हो जाएगा। कुछ इस तरह का दृश्य था, बड़ी संख्या में लोग थे। कुछ ऐसे उसमें आदमी थे जो कि उस विमान पर, जो मिलिट्री का विमान था, उस पर लटक जाते हैं। और जब लटक जाते हैं तो जैसे वो कुछ हवा में उड़ना शुरू करता है तो जो भी लटके हुए थे वो गिर जाते हैं। इस बात की चर्चा पूरे दुनिया में हो जाती है कि कुछ लोगों में इस तरह की दहशत थी तालिबानियों के आने के बाद कि वो अपनी जान बचाने के लिए मिलिट्री के विमान से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ही काबुल से एक न्यूज है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो न्यूज है एक 13 साल के लड़के की। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया उस 13 साल के लड़के ने जो पूरी दुनिया में उसकी आज चर्चा हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, और बात कर रहा हूं 21 सितंबर 2025 की सुबह 10:25 के आसपास का वक्त हो रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो टर्मिनल 3 है, वहां के रनवे पर एक लड़का जिसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, वो आराम से इत्मीनान से ऐसे टहल रहा था। जबकि वहां पर वो प्रतिबंधित जगह है, वहां पर इस तरह से किसी का टहलना, घूमना फिरना ये आसान नहीं है। इसी बीच में सीआईएसएफ के एक कर्मचारी की नजर पड़ जाती है उस पर। उस लड़के से पूछा जाता है, उससे बातचीत की जाती है। लड़के को पास बुलाया जाता है कि बेटा इधर आओ। उसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास रही होगी। उससे पूछा गया कि तुम यहां क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे परिवार के लोग कहां पर हैं। तो वो लड़का कुछ बात जो कर रहा था, बोल जो रहा था, दरअसल उसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए उस कर्मचारी ने उस लड़के को वहां से अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद सीधा अपने उच्च अधिकारियों के पास लेके जाता है। जैसे उच्च अधिकारियों के पास लेके जाते हैं, कहा जाता है कि साहब ये टर्मिनल 3 के रनवे पे ऐसे टहल रहा था, और इस लड़के के बारे में, इसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये वहां कैसे पहुंच पाया। इसी बीच में उस लड़के से जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके मुंह से इतनी बात तो समझ में आ रही थी कि वो अफगानिस्तान का है। लेकिन वो अफगानिस्तान का है तो उसके परिवार के लोग, बाकी लोग, किसके साथ वो सफर कर रहा था, कैसे वो रनवे पर पहुंच गया। अब अधिकारी उससे यही सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन वो लड़का जो जवाब दे रहा था तो उसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच में अंदाजा लगाया गया कि ये भाषा कौन सी बोल रहा है। एआई की मदद से ये पता करने की कोशिश की तो वाकई पता चल गया कि ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। उस लड़के से और कुछ जानकारी लेने की कोशिश की तो उसने अपने शहर का नाम बताया, अफगानिस्तान में कुंदूज। कुंदूज का वो रहने वाला होता है। यहाँ कैसे पहुंचा, वो भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो आखिरकार वहां से तो कोई सफलता मिल नहीं पाती। तब वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फोन किया जाता है। वहां से कुछ अधिकारियों को लाइन पे लिया जाता है। उन अधिकारियों ने अपनी भाषा में उस 13 साल के लड़के से जब सवाल जवाब करना शुरू किया है, तब एक कहानी निकल के सामने आती है जो वाकई अपने आप में बड़ी सोचने वाली थी। दरअसल कुछ यात्रियों का जत्था था, जो यात्रियों का जत्था काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था। इसी जत्थे के अंदर वो लड़का गुपचुप तरीके से छुपकर इधर से उधर उनके साथ पहुंच जाता है। जहां जहां वो गाड़ी में बैठ रहे थे उनके साथ ही वो जा रहा था। लेकिन मौका पाते ही वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर एक KAM एयरलाइंस काबुल RQ4401, दरअसल उसको इस हवाई जहाज के पास जो पहुंच जाता है, उसे जाना था ईरान जाना था। वो ईरान जाने के लिए वो इंतजार कर रहा था कि वो, उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि बालक था, उसे ज्यादा समझ तो थी नहीं, उसे लगा कि काबुल से उड़ने वाला हर एक हवाई जहाज शायद ईरान ही पहुंचेगा। इसलिए उसके पास कोई टिकट नहीं था और बिना टिकट के वो जा नहीं सकता था। मौका पाता है, और मौका पाते ही ये 21 सितंबर 2025 की सुबह 8:46 के आसपास का वक्त हो रहा था। ये एक हवाई जहाज है जो
यहां से काबुल से दिल्ली की तरफ वो जाने वाला था, जिसका नंबर है RQ4401। वो अब उसे लगभग 1026 किलोमीटर का सफर तय करना था। अब वो उस लड़के ने आप देखा ना ताप देखा, वही मौका पाते लैंडिंग गियर में एक छोटा सा बक्सा होता है, उस बक्से में जाकर बैठ जाता है और इस बात का किसी को एहसास भी नहीं होता। लगभग 1026 किलोमीटर का सफर 90 मिनट में वो पूरा करता है और पूरा करने के बाद ये दिल्ली आ जाता है। अब अधिकारी यही सोच रहे थे कि जो हवाई जहाज उड़ता है वो 30,000 से लेकर 40,000 की ऊंचाई तक, फीट की ऊंचाई तक उड़ता है और यहां पर इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बाद ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन तो रहती ही नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए तो। साथ ही ठंड भी पड़ जाती है। ठंड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, माइनस हो जाता है। अगर हम 40,000 को 165 से गुणा भाग करें तो 242 माइनस में हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वहां ऊपर जो तापमान का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से ठंड, और लड़के ने सामान्य कपड़े पहने हुए थे। तो ये वाकई अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात थी, ऐसा आश्चर्य की बात थी, हैरान करने वाली बात थी कि वो लड़का 13 साल का ठीक ठाक कैसे रहा, आराम से 90 मिनट का सफर उसने बहुत आराम से कैसे कर लिया। और उसे किसी चीज की इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद कान के पर्दे तक फट जाते हैं, सब बताया जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं है। उस लड़के से बार बार पूछा जा रहा था कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो, कितना सच बोल रहे हो। काबुल में जो बैठे हुए ऑफिसर थे, अब दिल्ली में जो बैठे हुए ऑफिसर हैं, उससे क्रॉस जो क्वेश्चन थे वो करना शुरू कर दिया। लगातार सवाल पर सवाल कर रहे थे और जैसा उसने पहली बार बोला वैसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से वो एक ही बात पर अटका हुआ था, रटा हुआ था। यानी कि उसने जो पहली बार बोला वही उसने दूसरी बार, तीसरी बार। इसका मतलब उसकी बातों से साफ साफ जाहिर हो चुका था वो झूठ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसलिए काबुल के अधिकारियों ने मान लिया कि ये सच बोल रहा है और इंडिया के अधिकारियों ने मान लिया सच बोल रहा है। लेकिन उसने गुनाह तो किया है, क्योंकि वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तभी अधिकारियों ने एक फैसला लिया कि इसकी उम्र अभी कम है, यानी कि 13 साल का है, ये बालक है, इस पर कार्रवाई करेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ सकता है। इसलिए इसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हैं और उच्च अधिकारियों ने एक फैसला लिया कि ये बता करिए दिल्ली से अब काबुल जाने वाली जो फ्लाइट है वो कब जा रही है, किस वक्त जा रही है। तो पता चलता है कि उसी दिन यानी कि 21 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे के आसपास KAM एयरलाइंस काबुल RQ4402 जो कि वापस जा रही थी, एक उसका टिकट बाकायदा कराया जाता है। टिकट कराने के बाद उसको हवाई जहाज के अंदर बिठाया जाता है और बिठाने के बाद उससे कहा जाता है कि अब तुम वापस जहां से आए हो वहीं चले जाओ। वो वहां चला जाता है। हालांकि उसके परिवार के बारे में, उसका नाम, उसका पता, उसके घर वाले क्या करते हैं, वो ईरान क्यों जाना चाहता था, ये सब बातें गोपनीय रखी गई उस बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए। साथ ही ये 2 देशों का मामला था ताकि ये चीजें बाहर सामने ना आ सकें, इसलिए मीडिया में ये बात पहुंची नहीं कि उसका नाम क्या था और वो ईरान क्यों जाना चाहता था, उसके परिवार के लोगों को क्या कोई खतरा था या कुछ इस तरह की बातें थी। तो इससे ज्यादा जानकारी ये डिस्क्लोज नहीं की, यानी कि बाहर आई नहीं। लेकिन जब 13 साल के उस बच्चे की जानकारी ये आती है कि वो हवाई जहाज में ऐसे लैंडिंग गियर के अंदर छिप जाता है और जाकर वहां अपना पहुंच जाता है, जहां छिपा हुआ था उसको वहीं लेके जाते हैं कि तुम छिपे हुए कहां थे, वो जगह दिखाओ। जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद पता चलता है एक लाल रंग का स्पीकर था। उस स्पीकर के बारे में वैसे बताया जाता है कि वो उसी का था। अब तरह तरह की मीडिया थी, तरह तरह के सवाल थे, तरह तरह की बातें थी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो फिदाइन भी हो सकता था, वो नुकसान पहुंचा सकता था, वो ऐसा कर सकता था, अब वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालने के बाद जो सफर किया वो वाकई उससे पूरी दुनिया हैरान है, सोचने पर मजबूर है। इस तरह से 1947 से लेकर साल 2021 तक 133 लोगों ने 133 यानी कि 133 लोगों ने सफर किया है। और ये बताया जाता है कि लगभग 75 से 80% लोगों की तो मौत ही हो चुकी है। बचने के चांस बहुत ना के बराबर होते हैं और जो बच जाते हैं वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक मामला था पंजाब के होशियारपुर का। वहां के रहने वाले 2 सगे भाई होते हैं। एक का नाम प्रदीप होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। दूसरा भाई होता है प्रदीप, पहले के नाम विजय सैनी होता है और बड़े भाई का नाम होता है प्रदीप सैनी जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। साल 1996 के आसपास की बात है। पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। जब पुलिस लगातार पीछे पड़ रही थी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि यहां से हम विदेश भाग जाते हैं, वहीं जाकर रहेंगे, क्योंकि यहां पुलिस हमें बहुत ज्यादा मारती है, परेशान करती है, रोज रोज दबिशें देती है। दोनों भाइयों ने फैसला किया, लेकिन जाएं कैसे? पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो पासपोर्ट बन नहीं पा रहा था, नए बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आ रही थी। इसलिए इन दोनों भाइयों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं और दिल्ली जब चलेंगे तो वहां से
किसी भी हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। इसके लिए वो सितंबर 1996 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। 10 दिन लगातार रैकी करते हैं। वो दौर ऐसा दौर था, ना उस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, ना ही सीसीटीवी कैमरे थे जो कैमरे की नज़र में जाते। उन दोनों भाइयों ने 10 दिन रैकी करने के बाद एक हवाई जहाज, जो अक्टूबर 1996 की बात है, ब्रिटिश एयरवेज था, वो मौका पाते हैं, उसके जाके लैंडिंग गियर में जाके छिप जाते हैं। दोनों भाई आराम से बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका सफ़र जो था वो बहुत बड़ा सफ़र था। ये 6,693 किलोमीटर का वो सफ़र था जो 10 घंटे में कंप्लीट करना था। आखिरकार दोनों भाई बैठ तो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन बैठने के बाद जाहिर सी बात है क्या स्थिति रही होगी। ऑक्सीजन का लेवल कम, ठंड ज़्यादा हो गई। एक भाई तो मर जाता है कि छोटा वाला जो होता है विजय तो मारा जाता है, लेकिन प्रदीप जो वहां पर पहुंच जाता है। प्रदीप की स्थिति कुछ ऐसी हो रही थी नाजुक, वो बहुत ज़्यादा बीमार स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी थे उनको मिल जाता है, उसको वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 4 दिन बाद उसको होश आता है। होश में आने के बाद सबसे पहले उसने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। तब पता चलता है कि उसका भाई भी साथ में बैठा होता, और जब उसकी लाश ढूंढी जाती है तो लाश मिल जाती है विजय की, लेकिन वो मर चुका था। भाई को बड़ा अफसोस होता है। लंदन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लंदन में फिर कोर्ट ने मामला सुनाया, और कोर्ट को भी आश्चर्य हो रहा था कि एक व्यक्ति इंडिया से लंदन पहुंच गया। जब उस कोर्ट केस चला तो उन्होंने कहा कि हम इसे अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं और ये जो भी काम करना चाहे वो काम कर सकता है। दरअसल दोनों भाई कार के मैकेनिक थे, और मैकेनिक होने की वजह से उनको वहां पर जो भी काम करना था, उसने सोचा कि मैं क्यों ना गाड़ी चलाना शुरू कर दूं। इसलिए एयरपोर्ट पर रह के वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, और उसकी शादी भी हो जाती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जिंदगी वो आराम से गुजार रहा था। ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही उस 13 साल के लड़के ने भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन वो क्यों भागना चाहता था अपने देश से, ये बात निकल के सामने नहीं आई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि दुनिया में किस किस तरह की हैरान करने वाली बातें भी सामने आती हैं। जाते जाते बागपत के रहने वाले तैमूर त्यागी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं विश्वास कुमार, इन्होंने भी नाम लेने की अपील की थी। साथ ही गाजी इकबाल हैं जो लखनऊ से हैं, निशु पंडित, गोविंद सिंह, फरहानाज, अब्बास चौधरी, रूबी सिंह, पप्पू रावत, दिलीप यादव, अजीम अंसारी, राकेश कुमार यादव, सुधीर सिंह, सना अब्दुल शेख, आरजू सद्दाम, नीतीश कुमार यादव, हिना राजभर, अभय चौधरी, दिलराज सिंह रावत, ब्रज मोहन, असलम, आर्यन, हसन मंसूरी, वीरू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।